सीएम साहब ने गर्ग साहब के विशेष अनुरोध पर, हालांकि उनको पैरालिसिस हो गया था गर्ग साहब को, तो भी दिल्ली से स्पेशल आए, उनसे 3 अप्रैल 2022 को मुलाकात की सीएम साहब से, और उन्होंने स्टेज से अनाउंसमेंट की लाखों लोगों की पब्लिक की मीटिंग में कि मैंने शहीदों की डिमांड को देखते हुए, गर्ग साहब की बात को देखते हुए, उनकी रिक्वेस्ट नोट को देखते हुए ये पैरामेडिकल कॉलेज भी मंजूर कर दिया, हरियाणा सरकार इसको बनाएगी शहीदों। उनकी ज़िंदगी में जब ये अनाउंसमेंट कर दी थी उनको बड़ी प्रसन्नता हुई थी। हालांकि तो जब उनको इतनी खुशी हुई तो उनकी डेथ के बाद, उनके स्वर्गवास होने के बाद सीएम साहब या हरियाणा सरकार इस बात को पूरा न करके फैसले को बदलती है तो उनकी आत्मा को भी दुख होगा, और ये अच्छी बात नहीं। अपने हिंदू धर्म में किसी का बद्दुआ लेना अच्छी बात नहीं होता। वो स्वर्ग में बैठे हुए भी ये कहेंगे कि मेरे सामने जो वायदा किया था पब्लिक स्टेज से वो पूरा ना करके कैंसिल कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। और हरियाणा सरकार को समय आने पर सब मैंने खड़ा होकर सारी पब्लिक में, लाखों लोगों की पब्लिक में धन्यवाद किया था सीएम साहब का कि आपने टीसी गर्ग साहब की बात जो 3-4 साल से चल रही है, आज पब्लिक अनाउंसमेंट में पब्लिक स्टेज से ये बात कही है कि मैंने ये मांग। सीएम साहब ये बात ठीक समझते हैं तो पब्लिक मीटिंग में आके अनाउंसमेंट करे कि जो मैंने अनाउंसमेंट 3 अप्रैल 2022 को की थी उसको मैं वापस लेता हूँ, और किन कारणों से शहीदों में कॉलेज नहीं खुल सकता। ये रूल पहले भी थे, 3-4-5 साल हरियाणा सरकार, उसके कर्मचारी, उसके अधिकारी कहाँ थे जब सीएम ने ये अनाउंसमेंट की और इसकी फाइल शुरू हो गई थी, तो उनको उस टाइम देखना चाहिए था। ये बात श्री टीसी गर्ग साहब के स्वर्गवास होने के बाद ही क्यों याद आई? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ आपने बताया? मैं ये कहना चाहता हूँ, शहीदों की डेवलपमेंट के लिए श्री टीसी गर्ग साहब जो स्वर्गीय हैं, उन्होंने, उनकी विशेष रुचि रही है, क्योंकि शहीदों की माटी में वो पैदा हुए, बड़े पले, तो उनकी भावना थी मेरे शहीदों जैसे कस्बे में डेवलपमेंट हो जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले, तरक्की हो और हर तरह की बढ़ोतरी, विकास मिले। इसके लिए पहले उन्होंने गर्ल्स कॉलेज शुरू कराया जिसका नाम सरला मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, दूसरा नर्सिंग कॉलेज खुलवाया, तीसरा पैरामेडिकल कॉलेज। सीएम साहब ने गर्ग साहब के विशेष अनुरोध पर, हालांकि उनको पैरालिसिस हो गया था गर्ग साहब को, तो भी दिल्ली से स्पेशल आए, उनसे 3 अप्रैल 2022 को मुलाकात की सीएम साहब से, और उन्होंने स्टेज से अनाउंसमेंट की लाखों लोगों की पब्लिक की मीटिंग में कि मैंने शहीदों की डिमांड को देखते हुए, गर्ग साहब की बात को देखते हुए, उनकी रिक्वेस्ट नोट को देखते हुए ये पैरामेडिकल कॉलेज भी मंजूर कर दिया, हरियाणा सरकार इसको बनाएगी शहीदों में। उसके लिए कई करोड़ रुपए की राशि भी उन्होंने स्टेज से अनाउंसमेंट की, और उनका पब्लिक में धन्यवाद भी किया गया कि आपने शहीदों की डिमांड जो काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ी थी मंजूर कर दी और कॉलेज बनेगा। उसके लिए सिंधु पंचायत की ज़मीन मिल चुकी थी, क्योंकि पहले जो प्राइवेट ज़मीनें, दूसरी ज़मीनें साम्राज्यों के मुकदमेबाजी की वजह से उन पर जगह ना मिलने के कारण देरी होती रही, 3 साल इसमें वेस्ट हो गए। तो ये सिंधु पंचायत की दी हुई ज़मीन पे सड़क के आसपास कॉलेज बनना था जल्दी ही, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद हरियाणा सरकार अपना वो वायदा भूल गई। शहीदों की पब्लिक मीटिंग में जो लाखों लोगों के बीच में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी उसको भी पूरा ना करके ये शिफ्ट कर देगा जींद में। शहीदों की पब्लिक का ये कहना है, शहीदों भले आप 2 पैरामेडिकल कॉलेज खोल दो, लेकिन शहीदों का कॉलेज शहीदों में ही रहे ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ सकें, उनको रोज़गार मिले, शहीदों की डेवलपमेंट हो सके। लेकिन हरियाणा सरकार ने राजनीतिक आधार पर इसको पानीपत झील में शिफ्ट कर दिया, जो कि गलत बात है, दुखदायी बात है। यदि सीएम साहब ये बात ठीक समझते हैं तो पब्लिक मीटिंग में आके अनाउंसमेंट करे कि जो मैंने अनाउंसमेंट 3 अप्रैल 2022 को की थी उसको मैं वापस लेता हूँ, और किन कारणों से शहीदों में कॉलेज नहीं खुल सकता। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात ये बातें करना बिना किसी आधार के अच्छा नहीं लगता। एक सीएम बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट और पद होता है, उन्हें ये पॉलिटिकल बातों से में आकर ये बात नहीं करनी चाहिए। शहीदों की पब्लिक में बड़ा रोष है, दुख है, गुस्सा है कि ऐसा क्यों किया गया। स्वर्गीय पंचायत ने सिंधु ने ज़मीन दे दी, प्रस्ताव पास है, पंचायत डायरेक्टर पंचायत ने मंजूरी करके 5 किले के लगभग है, तो वहाँ जल्दी ही स्थापित हो जाना था ये कॉलेज, लेकिन ये राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं किया जा रहा, बल्कि सुनने में आया है जींद की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। यदि नियमों में कोई कमी है तो उसको अमेंडमेंट से, संशोधन से दूर किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लिए नियम बनाने में और अमेंडमेंट करने में, संशोधन करने में कोई देरी नहीं लगाती, ना लगाने की जरूरत है।
ये कॉलेज गवर्नमेंट के लिए बनना था, तो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, उसको संशोधन कर दिया जाए। ये रूल पहले भी थे, 3, 4, 5 साल हरियाणा सरकार, उसके कर्मचारी, उसके अधिकारी कहाँ थे जब सीएम ने ये अनाउंसमेंट की और इसकी फाइल शुरू हो गई थी, तो उनको उस टाइम देखना चाहिए था। ये बात श्री टीसी गर्ग साहब के स्वर्गवास होने के बाद ही क्यों याद आई? कारण कि राजनीति हावी हो गई, राजनीति के लाभ देखना चाहा। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि सीएम हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री होता है, और उसने जब एक पब्लिक मीटिंग में अनाउंसमेंट कर दी और इस बात ताली बजी, इस बात पर धन्यवाद दिया गया, उनका शुक्रिया किया गया, उसके बाद उस अनाउंसमेंट को वो कैंसिल कर दें, उस पर अमल ना करें, तो ये शोभा नहीं देता, अच्छी बात नहीं। पब्लिक में रोष है और जायज़ दुख है, और पब्लिक चाहती है सविदों में कॉलेज जल्दी खुले, ताकि जो इतने 3-4 साल इसकी मेहनत के लिए लगे वो व्यर्थ ना जाएँ। टीसी गर्ग साहब का ये स्वप्न भी था और एक जायज़ डिमांड भी थी। पब्लिक डिमांड को देखते हुए जो उन्होंने पूरा कराई थी हरियाणा सरकार से, और हरियाणा सरकार ने पूरी कर दी थी। इसको कैंसिल करने का कोई कारण नहीं। रूल में संशोधन की जरूरत है, हरियाणा सरकार कर सकती है, करने का अधिकार है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं कि पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ शुरू हो जाए। अक्सर आपकी तो टीसी गर्ग जी से बातचीत होती रहती थी, उन्होंने स्वयं खड़े हो हाथ हिलाकर धन्यवाद भी किया। उस मीटिंग में मैं भी था। वो तो उठने के काबिल नहीं थे, क्योंकि उनको पैरालिसिस हो गया था कुछ टाइम पहले ही। तो मैंने खड़ा होकर सारी पब्लिक में, लाखों लोगों की पब्लिक में धन्यवाद किया था सीएम साहब का, कि आपने टीसी गर्ग साहब की बात जो 3-4 साल से चल रही है, आज पब्लिक अनाउंसमेंट में पब्लिक स्टेज से ये बात कही है कि मैंने ये मांग स्वीकार कर ली है, और इसके लिए इतने करोड़ रुपए, 20 करोड़ या 30 करोड़ उन्होंने कहा था स्टेज से, मंजूर भी कर दिए हैं, और अपने कागज़ पे भी लिख दिया था कि ये काम सविदों में हो जाएगा। यानी कि धन्यवाद करने के लिए उस समय आपने किया था? मैंने किया था, क्योंकि वो उसमें खड़े होने के काबिल नहीं थे, व्हील चेयर पे थे। कुछ समय पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले उनको पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस की हालत में वो दिल्ली से स्पेशल आए थे कि आज हमारे सविदों में सीएम साहब आएंगे, जो उन्होंने मुझसे वादा कर रखा है उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे मैं देखना है। और उससे पहले उनकी बात हुई, उन्होंने वादा किया कि मैं आज स्टेज से अनाउंसमेंट कर दूंगा। वो भी आए हुए थे सविदों में, पैरालिसिस की हालत में दिल्ली से आए हुए थे सविदों, व्हील चेयर पे थे। ये जो कॉलेज की घोषणा हुई थी, टीसी गर्ग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितने प्रयास उस समय रहे? आप तो साथ ही में उनके संग। मेरे वो सगे चाचा भी थे, लेकिन मैं सगे चाचा की बजाय एक साझी डिमांड को, मांग को पब्लिक डिमांड समझकर कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में जब ये अनाउंसमेंट कर दी थी, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई थी। हालांकि वो सविदों में नहीं रहते थे, दिल्ली में रहते हुए सविदों की तरफ ध्यान था उनका, उनकी रुचि थी, उनकी भावना थी। तो जब उनको इतनी खुशी हुई, तो उनकी डेथ के बाद, उनके स्वर्गवास होने के बाद सीएम साहब या हरियाणा सरकार इस बात को पूरा न करके फैसले को बदलती है, तो उनकी आत्मा को भी दुख होगा, और ये अच्छी बात नहीं। अपने हिंदू धर्म में किसी का बद्दुआ लेना अच्छी बात नहीं होता। वो स्वर्ग में बैठे हुए भी ये कहेंगे कि मेरे सामने जो वायदा किया था पब्लिक स्टेज से, वो पूरा ना करके कैंसिल कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। और हरियाणा सरकार को समय आने पर शायद पब्लिक भी इस बात का रोष प्रकट करे कि ये आपने हमारे साथ अच्छी बात नहीं की, अपने वायदे से आप मुकरे हैं, तो उचित नहीं। जिस समय टीसी गर्ग जी के ये प्रयासों से जो मांग मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उस समय क्या बातचीत हुई थी आपकी टीसी? ये बात पिछले 3 साल से चल रही थी, लेकिन स्थान की कमी के कारण ये बात पेंडिंग रही कि जगह कौन सी दी जाए। हालांकि कॉलेज, सरला मेमोरियल कॉलेज के आसपास ही ज़मीन थी 4-5 किले, उसकी मिलने की संभावना थी, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ना चाहा, हालांकि उनका पर्सनल कोई अधिकार नहीं उन पर। जब साझे काम के लिए कोई ज़मीन की जगह की जरूरत पड़ती है, उनको खुद ही छोड़ देनी चाहिए कि आज इसमें पब्लिक डिमांड पूरी होगी, कोई कॉलेज बनेगा, लेकिन नहीं छोड़ी। इस कारण से 3 साल ये फाइलें लटकती रही। आखिर में करसिंधु पंचायत में प्रस्ताव पास करके हरियाणा सरकार को पैरामेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन उपलब्ध करा दी थी, और आज भी उसका प्रस्ताव फाइल में लगा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा टीसी गर्ग निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है। हालांकि राजनीतिज्ञों को इस बात का दुख हुआ होगा कि हम इतने टाइम से राजनीति में हैं, हमें तो आज तक सोशल वर्कर मानना नहीं गया, लेकिन श्री टीसी गर्ग को जो दिल्ली रहते हैं, उनको सीएम ने अपने मुंह से सोशल वर्कर कहकर पुकारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी आप हमारे पास? हमारा यही कहना है कि सविदों की ये बात देखते हुए, पब्लिक की डिमांड देखते हुए, हरियाणा सरकार को पुणे ये कॉलेज स्थापित करके शुरू कर देना चाहिए, ताकि इलाके की तरक्की बढ़े और लोगों में संतोष हो, और सीएम साहब की वो बात, वो जुबान, वो वायदा पूरा हो जाए। इसमें उनका लाभ ही लाभ है। जहाँ पर आज आप बैठे हुए हैं, राजू पवार है, आज काफ़ी दिन हो गए उनको
धरने पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर क्या? जब ये बिना किसी स्वार्थ की दृष्टि से अपना काम कर रहे हैं तो भगवान कृपा करे कि इनकी ये मांग पूरी की जाए। ये इनकी अकेले की मांग नहीं, ये तो उसके प्रतिनिधि हैं लोगों के, जो अपना समय देकर काम कर रहे हैं। और आशा है कि भगवान कृपा करेगा कि ये डिमांड इनकी पूरी हो जाए, ताकि ये सारे इलाके की लोगों की डिमांड है, जायज़ बात है, जायज़ वायदा है, इसको पूरा होना चाहिए। क्या चाहेंगे राजू आप आज? हमारे आदरणीय सपीदों के सीनियर वकील ब्रजेश्वर अग्रवाल जी और टीसी गर्ग के भतीजे, मैं इनका धरने स्थल पर आने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं करीब आज 12 दिन से, कुछ समय तो मैंने भूख हड़ताल करी मैं टीसी गर्ग जी का सपना पूरा करने के लिए, तो सरकार ने हमारी कुछ सुनाई नहीं की, जिससे हमने इसको धरना, अनिश्चितकालीन धरना नाम रख के आज हम उसके सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और मैं ब्रजेश्वर अग्रवाल जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप बुजुर्ग व्यवस्था में भी आज हमारे को इतना समय देने का काम किया, धन्यवाद।